विश्वास कर लिया कि बेटी उनके कब्जे में है और साइबर अपराधियों के अकाउंट में तुरंत 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और ये सब कुछ 2.5 घंटे तक चला। 2.5 घंटे तक इन अपराधियों ने माता पिता को फोन करने नहीं दिया, ना ही बाहर से मदद मांगी। इस दौरान परिवार में से किसी ने इंदौर के एक हॉस्टल में रह लड़की के मोबाइल फोन पर कॉल भी किया, क्योंकि उनकी बेटी इंदौर में एक हॉस्टल में रहती थी। कॉल किया बेटी को, लेकिन जब बेटी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो परिवार को ये लगा कि शायद सीबीआई के अधिकारी बनकर फोन करने वाले ये साइबर अपराधी सच ही बोल रहे हैं और उनकी बेटी इनके कब्जे में है। इसके बाद परिवार एक तरीके से बंधक बन गया और 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि इस परिवार ने अपनी बेटी की क्लोन की हुई आवाज सुनी, इसलिए उन्होंने साइबर अपराधियों पर यकीन कर लिया और ये अपराधी पूरे 2.5 घंटे तक सीबीआई अफसर बनकर इस परिवार को डराते रहे और ठगते रहे। हकीकत में इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था और वो अपने हॉस्टल में सुबह के वक्त सो रही थी और इसलिए क्योंकि वो सो रही थी उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन साइबर अपराधियों ने वॉइस क्लोनिंग की मदद से इस परिवार को ये यकीन दिला दिया कि उनकी बेटी ने अपराध किया है और इन लोगों ने इस परिवार से 50,000 रुपए लूट लिए। सुबह 8:30 बजे हमारे पास कॉल आया व्हाट्सएप कॉल और उसने बताया आपको पता है आपकी बेटी को क्या हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले आपकी बेटी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उसके 3 फ्रेंड हैं। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ गई, तो बोले उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने और उसके फ्रेंड ने उसके ऊपर फ्रॉड किया, तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया हुआ है और आपकी बच्ची हमारे अंडर है। तो मैंने सर बताइए हमारी फैमिली सारी इंदौर में है, तो हम आ जाती है। तो बोले नहीं आप फैमिली को मत भेजो, अब हम आपको जो बताए वो करना। मैंने पूछा क्या करना सर, तो बोले देखो हम यही मामला रफा दफा कर देंगे, आपके घर में कितना निकल आएगा पैसा। मैंने बोला सर कुछ भी नहीं, और बोलते कि आपके पास कितना सोना निकलेगा। मैंने कहा वो भी नहीं कुछ, तो बोले फिर आप बच्ची के लिए क्या कर पाओगी और आप मोबाइल बंद नहीं करोगी, किसी को कॉल नहीं करोगी। उन्होंने कम से कम मुझे 2.5 घंटे मोबाइल बंद नहीं करने दिया। तो उसके पेरेंट्स के पास फोन आया कि हमने तुम्हारी लड़की को किडनैप कर लिया है, लड़की को फोन नहीं लगाना और किडनैप कर लिया है और 50,000 रुपए किसी को अकाउंट में डालो। और तो उससे आपकी बच्ची की आवाज होती हुई आवाज आई। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, शिमला, देहरादून, जम्मू, पटना, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता समेत और भी न जाने कितने शहरों में लोगों ने पिछले कुछ दिनों में साइबर अपराध के खिलाफ पूरे भारत कहीं नहीं लिस्ट इतनी कहाँ लंबी लगा है है, कि मैं पूरा नहीं आपको रखा बता है। भी नहीं सकता। शहरों हर जगह ना वो तो लगाएगा बीच में हमने कुछ भी लगाए देंगे इससे आप समझ सकते हैं कि जब से क्या लगा है? उनसे कह दो ना लगा देंगे। ले ले क्लोन करना आसान हुआ है, तब से पहले साइबर अपराधों की बाढ़ आ गई है हमारे देश में। पिछले साल जारी हुए डेटा के मुताबिक पे अब पे साइबर पे अपराधी पे पे पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, पे इनकम पे बढ़ाओ। टैक्स और कस्टम्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं, उन्हें वॉइस क्लोनिंग की मदद से साइबर ठगी का शिकार खुलेआम बना रहे हैं। आज हमारी टीम ने जब पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का एक अध्ययन किया तो पता चला कि इन साइबर अपराधियों का एक खास पैटर्न है, जिसमें ये लोग फोन करके पहले किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि वो सीबीआई, पुलिस या क्राइम ब्रांच के अफसर हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के बेटे या बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के पीछे भी ज्यादा बताते हैं। क्या मामले होते हैं? या तो रेप के मामले में लड़के को गिरफ्तार करने की बात कहते हैं, या ड्रग्स का मामला होने की बात मुकेश भाई का फोन था। या कहते हैं कि ये एक बहुत बड़े फ्रॉड ऐसे ही कह रहे थे आप माही से आज बात कर रहे कर लो। क्लोन की हुई आवाज आपको फोन पर सुनाते हैं और यहीं से ये सारे साइबर अपराधी जो है ये विश्वसनीय बन जाते हैं और ये मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। असल में कोई भी ये समझ नहीं पाता कि इन अपराधियों को परिवार के बारे में इतनी सारी जानकारियां कैसे पता चली। अब आप भी खुद सोचिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिले या आपको फोन करे और ये कहे कि उसे आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के नाम, आपके बच्चों की उम्र
उसे सारी जानकारी अगर है तो शायद आप हैरान तो हो ही जाएंगे कि आप क्या क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किसी अनजान व्यक्ति के पास आपके बारे में जानकारी है तो मन में क्या आता है। उदाहरण के लिए खरगोन के इस मामले में जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, साइबर अपराधियों को ये कैसे पता चला होगा कि उनकी बेटी अपने माता-पिता के इंदौर के एक हॉस्टल में और उसकी वॉइस ट्रेनिंग के लिए इन अपराधियों को इस लड़की की आवाज कहां से मिला होगा। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में अपराधी आप तक कहीं और से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आपकी फ्रेंड्स से आप तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइबर अपराधी ने किसी अनजान व्यक्ति को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और अगर ये व्यक्ति साइबर अपराधी की इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस अपराधी को इस व्यक्ति की सोशल लाइफ का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, आपकी सारी मूवमेंट देख पाएगा। ये अपराधी इस व्यक्ति की प्रोफाइल चेक करेगा, उसकी पोस्ट पढ़ लेगा, कमेंट्स को पढ़ेगा, कुछ ही समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के परिवार में कौन कौन है, वो लोग क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं और इस परिवार के पास कितना पैसा हो सकता है। क्योंकि आप सारे अपने घरों की तस्वीर डालते हैं, अपनी गाड़ियों की तस्वीर डालते हैं, आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं वहाँ की तस्वीरें डालते हैं, आपके कपड़े, गाड़ी, मकान, आपके डिनर, लंच की तस्वीरें देखने के बाद आपको अंदाजा लगा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने और अपने परिवार के छोटे से छोटे वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, इसलिए इन साइबर अपराधियों को आपके परिवार के लोगों की वॉइस क्लोनिंग करने के लिए आसानी से उनका ऑडियो सैंपल मिल जाता है और इसके बाद जब इनकी रिसर्च पूरी हो जाती है तब ये आप पर अपना निशाना लगाते हैं और फिर आपको फोन करते हैं। हाल ही में एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंपनी ने ऐसे साइबर जिसमें पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की भी आवाज को क्लोन करने के लिए उस व्यक्ति की सिर्फ 3 सेकंड और सिर्फ 3 सेकंड की टाइम से साइबर अपराधी किसी की भी ऐसी नकली आवाज तैयार कर लेते हैं जो असली आवाज से 87% तक मैच करती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर आपकी फ्रेंड लिस्ट में लिखकर बैठे हों और आपको पता भी ना हो। इसलिए अगर ऐसे कामों से बचना है तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिए या नोट करिए। पहला, सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को अब एक्सेप्ट ना करें। बहुत हो गई यारी दोस्ती, अब सावधान हो जाइए। दूसरा, सोशल मीडिया पर अपने और अपने परिवार के निजी और प्राइवेट जानकारी है कम से कम शेयर करें और कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए सावधान रहें और अपने आप सोशल मीडिया पर डालें ही नहीं। तीसरा, अगर कोई